हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होपफुली आप ठीक होंगे। मैं सोचता हूँ थोड़ा रुक के वीडियो बनाऊँगा, है ना, थोड़े टाइम बाद। लेकिन वही है ना, आईपीएस वालों के डाउट ख़त्म नहीं होते तो न्यू क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो फिर मुझे वीडियो बनानी पड़ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि जो ठीक हो रहे हैं, जिन्हें आराम आ रहा है, ठीक है, वो नीचे कमेंट्स ज़रूर किया करें। वीडियोस में नीचे कमेंट्स ज़रूर किया करें, ताकि जो अभी डर रहे हैं ट्रीटमेंट लेने से, साइकेट्रिस्ट के पास जाने से, वो आपके कमेंट्स देखें। अगर उन्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो कम से कम आपके ऊपर तो ट्रस्ट होगा। ठीक है, तो आप कमेंट्स करें नीचे, जिसे जिसे आराम आ रहा है, जिन्हें अच्छा साइकेट्रिस्ट मिल रहा है वो भी नीचे कमेंट करके और लोगों को बताएं कहाँ पर मिल रहा है साइकेट्रिस्ट जो मेडिसिन को लिख रहा है। ठीक है, तो एक दूसरे की हेल्प करें, लोगों को मोटिवेट करें। ठीक है, और मुझे एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कहनी है कि नीचे कमेंट्स में ना बहुत से लोग आ रहे हैं, कुछ न्यूरोथेरेपी वाले आ रहे हैं, वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आयुर्वेदा वाले आ रहे हैं, होम्योपैथी वाले आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको मैनिपुलेट नहीं होना है। अगर आप मैनिपुलेट होके वहाँ गए तो आपका टाइम बर्बाद, पैसा बर्बाद, फिर आप साइकेट्रिस्ट के बाद फिर बहुत टाइम बाद जाओगे वहाँ पे पैसे लुटवा के। ये चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि आईबीएस वाले बहुत इजीली मैनिपुलेट हो जाते हैं। ठीक है, तो तो उनसे मैनिपुलेट नहीं होना है। और मुझे एक बात बताओ, तुम किसकी बात ज़्यादा मानोगे? मेरी मानोगे, जो आईबीएस से बाहर होके सब कुछ जेल के धक्के खा के सर्जरीज करवा के आपको ट्रीटमेंट बता रहा है, गाइड कर रहा है? मेरी बात मानोगे कि जो कमेंट्स में, जो अभी खुद तो ठीक नहीं हुए लेकिन औरों को डराते हैं? नीचे कमेंट्स में लोग आ रहे हैं जो खुद तो अभी ठीक नहीं हुए लेकिन औरों को भी डरा रहे हैं कि ऐसे नहीं होएगा, इससे नहीं होएगा। भाई आप ठीक हो गए क्या? पहले ठीक हो जाओ तब बात करना। ठीक है, और जो और आ रहे हैं कि आप न्यूरोथेरेपी करवाओ, ये कराओ, हमारा कोर्स लो, यार मेरे को तो हैरानी होती है। यूट्यूब पे मैं इतनी आईबीएस सर्च करता था वीडियोस, तो अब ऑटोमेटिकली खुद ही मेरे सामने आईबीएस की वीडियोस यूट्यूब दिखाता रहता है। तो भाई इतना तगड़े स्कैम चल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं वहां पे कि आईबीएस बिना किसी दवा के ठीक, 7 डेज में आईबीएस ठीक, 3 दिन में आईबीएस ठीक, 3 महीने में आईबीएस ठीक। ठीक है, ये वाली जड़ी बूटियों से आईबीएस ठीक, है ना। हम ऐसा आपको जड़ी बूटियां बना के आयुर्वेदिक देंगे, इससे आईबीएस ठीक कर देंगे। होम्योपैथी में ये देंगे, इससे आईबीएस ठीक कर देंगे। ठीक है, योगा, प्राणायाम, आसन, मेडिटेशन, ठीक है, इसका हम आपको कोर्स करवाएंगे, इससे आईबीएस ठीक कर देंगे। मतलब सोच भी नहीं सकता कोई क्या क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो इनसे तो भाई बचो। देखो, अगर तुम्हें इन लोगों के पास जाना है, इनका दिमाग खाना है, इससे बढ़िया साइकेट्रिस्ट का दिमाग खाओ, जहाँ पे तुम्हें ठीक, जो तुम्हें ठीक करेगा, जहाँ तुम्हें इलाज मिलेगा। ठीक है, इन लोगों के पास मत जाओ प्लीज़। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ? देखो, एक चीज़ ना मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इस बात को बहुत ध्यान से समझना कि आईबीएस अगर ठीक होगा ना तो एलोपैथी में होगा, एलोपैथी में सिर्फ साइकेट्रिस्ट से होगा। बाकी अगर बात नहीं माननी है तो पूरा जोर लगा लो, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, जो मर्जी कर लो। ठीक है, जो मर्जी कर लो। अगर पेट की कोई और प्रॉब्लम है तो शायद वहाँ से ठीक हो जाए, लेकिन अगर आईबीएस है तो सिर्फ साइकेट्रिस्ट से ही ठीक होगा। इस बात को अभी मान लो, नहीं तो कुछ साल बाद मान लेना, जब सब कुछ लुट जाएगा, बर्बाद हो जाओगे, तब मान लेना। ठीक है, तो जो मेरे भाई बहन अभी मान रहे हैं वो देखो उन्हें कितना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो जो जो ठीक हो रहा है नीचे वीडियोस में कमेंट्स करें, ताकि और लोग भी पढ़ें, और इन वीडियोस को और जगह भी शेयर कर दो। जो भी तुम्हारे आईबीएस के ग्रुप्स हैं, या जो आईबीएस के, या जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, या फिर तुम पेशेंट्स को जानते हो जो आईबीएस से परेशान है, उन्हें शेयर कर दो, उनका भी भला हो जाए। ठीक है, और सभी वीडियोस को जाके देखो, अच्छे से सब कुछ समझो। ठीक है, और ठीक हो जाओ। ठीक है यार, मेरा वीडियो बनाने का सबसे एक ही मोटिव है कि कल को मैं मर जाऊं, कुछ हो जाए मुझे। ठीक है, तो ये जितने भी मैंने धक्के खाए हैं, जो भी एक्सपीरियंस है, बाहर निकलने का तरीका है, वो कम से कम मैं यूट्यूब पे छोड़ के जाऊं, इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करके, कि कोई घूम फिर के यूट्यूब पे आएगा और वो वीडियो कभी देख लेगा और वो ठीक हो जाए। बस मैं यही चाहता हूँ। ठीक है, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो मैं तुम्हें फिर से यही कहूँगा कि अगर तुम कमेंट्स में लोगों को फॉलो करोगे, कमेंट्स में लोगों को देखोगे जो अभी खुद भी ठीक नहीं हुए और नीचे कमेंट्स कर रहे हैं,
उन्हें फॉलो करोगे तो भाई आप कभी ठीक नहीं हो पाओगे, क्योंकि वो लोग अभी खुद भी ठीक नहीं हुए हैं और तुम्हें भी मिसगाइड कर रहे हैं, ठीक है। और फिर तुम्हें उसकी सुननी चाहिए जो बिल्कुल ठीक हुआ है, जो इस टाइम बिल्कुल ठीक होकर तुम्हारे सामने बैठा है, तुम्हें समझा रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी तुम कमेंट्स में लोगों के नेगेटिव कमेंट्स देख के उन्हें फॉलो करोगे तो भाई आप कभी नहीं ठीक हो पाओगे, ठीक है। साइकेट्रिस्ट का पता लगने के बाद जो आईबीएस के पेशेंट्स हैं वो क्या करते हैं, उन मेडिसिन को गूगल पे सर्च करते हैं कि साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से क्या होता है, साइकेट्रिस्ट इस वाली मेडिसिन से क्या होता है, उस वाली मेडिसिन से क्या होता है। अगर ये चीज़ें सर्च करोगे जो सिर्फ डॉक्टर समझ सकता है, ठीक है, अगर उस चीज़ को तुम समझने की कोशिश करोगे कि यार ये तो पैनिक अटैक्स की है, ये तो सीजर्स की मेडिसिन है, ये तो मिर्गी के दौरे में यूज़ होती है, ये तो इससे तो नींद आती है, इसकी तो लत लग जाती है, ये हो जाता है, तो भाई आप कभी उन मेडिसिन को लोगे नहीं डर के मारे और फिर कभी ठीक नहीं हो पाओगे, ठीक है। वही मेडिसिन आईबीएस पे काम करती हैं, ठीक है, और बहुत अच्छा काम करती हैं। जब आप लोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो अगर आप आईबीएस की मेडिसिन को अपने दिमाग से सर्च कर करके उसके ये साइड इफ़ेक्ट सोच सोच के ये और डर डर के आप मतलब ये करोगे तो आप कभी ठीक नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो आईबीएस की मेडिसिन के बारे में ऐसे सर्च नहीं करना है, ठीक है। वो जो साइकेट्रिस्ट तुम्हें वो मेडिसिन लिख के दे रहा है वो साइकेट्रिस्ट पागल नहीं है, उसे पता है उस मेडिसिन को कैसे यूज़ करना है, और फिर धीरे धीरे डोज कम करके आप खुद भी उसे छोड़ सकते हो, धीरे धीरे डोज कम करके। मैंने वीडियो बताई है कैसे छोड़ना है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आप सिर्फ आम खाओ, गुठलियाँ मत गिनो, ठीक है, सिर्फ दवाई खाओ, उसके बारे में ज़्यादा सर्च मत करो। एक बात मुझे करनी है साइड इफेक्ट के ऊपर, जो लोगों ने बहुत शोर मचाया हुआ है। एलोपैथी में हर मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है जब तक तुम उस मेडिसिन को लेते हो, जब तक कोर्स चलता है, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। तो साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन लेने से आपका वेट बढ़ेगा, पहले बता रहा हूँ, ठीक है, वेट इंक्रीज होगा, कॉन्स्टिपेशन शुरू शुरू में बढ़ेगा, उसके साथ उसके लिए लैक्सेटिव लेना है, वो मैंने तुम्हें बता दिया। नींद ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो अब नींद ज़्यादा आ रही है तो ये कोई प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। ये इतने से ये तो बच्चों वाले साइड इफ़ेक्ट हैं यार, ठीक है। और तुम्हें बता दूं मैं सबसे पहले कि साइकेट्रिस्ट का कोर्स जब तक 1-1.5 साल चलेगा तो जितने भी मेल फ्रेंड्स हैं उन्हें बता दूं, आपकी सेक्स ड्राइव बिल्कुल शांत रहेगी, सेक्स का आपका और सेक्स का दूर दूर तक ऐसा लगेगा कोई नाता ही नहीं है, ठीक है। जितने भी मेल फ्रेंड्स हैं वो समझ रहे होंगे, तो ठीक है, सेक्स का कोई मन नहीं होएगा, आपकी सेक्स ड्राइव शांत रहेगी, बिल्कुल बिल्कुल शांत रहेगी सेक्स ड्राइव, क्योंकि आपकी बॉडी और माइंड ना बिल्कुल रिलीफ हो जाएगा, बिल्कुल काम डाउन हो जाएगा नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये सिर्फ तब तक के साइड इफेक्ट हैं जब तक आपका कोर्स चल रहा है, ठीक है। फीमेल्स में कोई और हार्मोनल चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो इन्हें भाई सहना पड़ेगा अगर आईबीएस के नरक से निकलना है तो यार 1-1.5 साल तुम थोड़ा ये चीज़ें नहीं सह सकते क्या, इनके बिना क्या इंसान मर जाता है क्या, ठीक है। तो अगर इतना ही बचपन है तुम्हारे अंदर की, इतनी सी छोटी छोटी चीज़ें नहीं सह सकते तो भाई फिर ये बड़ी चीज़ भुगतो, अगर छोटी चीज़ नहीं सह सकते तो ये बड़ी चीज़ भुगतो, फिर आईबीएस को भुगतो, ठीक है। तो 1-1.5 साल की तपस्या है, तब तक इन साइड इफेक्ट्स को झेल जाओ, और जैसे ही कोर्स ख़त्म होएगा तो जो तुम पहले आईबीएस से पहले नॉर्मल थे उससे भी तुम 10 गुना ज़्यादा अच्छे और स्ट्रॉन्ग और नॉर्मल बन के निकलोगे, और सेक्स पावर अपनी फिर तब देख लेना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप बाद में देख लेना, ठीक होने के बाद आपको सब पता लग जाएगा। जब तक मेडिसिन लोगे तब तक ये टेम्परेरी साइड इफेक्ट रहेंगे, ठीक है। इन्हें झेल लो, बच्चों की तरह मत रहो कि ये हो रहा है, मुझे नींद ज़्यादा आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है। इन्हें झेल लो और आईबीएस के नरक से बाहर निकल जाओ। और जिन्हें लूज़ मोशंस वाले सिम्टम है, बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन है, अगर कोलास्पा एक्स लेने से या नॉर्मेक्सिन लेने से तुम्हें लगता है कि तुम्हें लूज़ मोशन हो रहा है, वैसे तो उससे होता नहीं है, वो हमारे दिमाग को लगता है कि उससे हो रहा है, वो तुम्हारा आईबीएस कर रहा है, तो भाई तुम कम ले लो, कोलास्पा एक्स कम ले लो, 1 गोली ले लो रात को सोते हुए सिर्फ, या आधी गोली ले लो रात को सोते हुए सिर्फ, ठीक है। तो इन चीज़ों का कोई वैसे डरने वाली ज़रूरत नहीं है, मेडिसिन को एडजस्ट होने में टाइम दो, 2-3 महीने बाद बिल्कुल नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। डरना नहीं है, शुरू में साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन स्टार्ट करने से लूज मोशन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, बॉडी को एडजस्ट होने में टाइम दो, वो सब ठीक हो जाएगा। तो कुछ लोग पूछते हैं कि यार एमिसोलप्राइड अच्छी है या रिस्पेरिडोन अच्छी है, तो भाई मुझे रिस्पेरिडोन ने बहुत अच्छा काम किया था, ठीक है।
मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आया था रिस्पेरिडोन जब उसमें साइकेट्रिस्ट वाली मेडिसिन में रिस्पेरिडोन ली थी एमिसोल्प्राइड की जगह, ठीक है। तो कईयों में एमिसोल्प्राइड ज़्यादा अच्छा सूट करती है, तो इन दोनों में से आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा सूट कर रही है वो ले लेना, ठीक है। जैसे मैंने और पेशेंट्स को बताया था, गाइड किया था, किसी किसी को एमिसोल्प्राइड से बहुत अच्छा रिलीफ था, रिस्पेरिडोन वाली जनता फिर भी ज़्यादा है, ठीक है। तो रिस्पेरिडोन से बहुत अच्छा आराम आता है, आप लेके देखो। जो आगे से हार्ड आ रहा है, अनडाइजेस्टेड आ रहा है, ठीक है, साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन शुरू होने से तुम्हें 2-3 महीने में सब समझ आ जाएगा, ठीक है। आप सब अपना बॉडी टाइप देख लेना, कौन सी मेडिसिन ज़्यादा अच्छे सूट कर रही है, ठीक है। यार आईबीएस में ना डॉक्टर के हाथ में बहुत कम चीज़ें होती हैं, आपको अपना बॉडी टाइप देखना होता है, कौन सी चीज़ ज़्यादा सूट कर रही है, ठीक है। क्योंकि अब जैसे मैं आईबीएस से बाहर निकला हूँ, तो मुझे पता है मेरे को कौन सी मेडिसिन ने ज़्यादा अच्छा सूट किया, किससे मैं निकला, कैसे ठीक हुआ, ठीक है। तो क्या कहते हैं, डॉक्टर्स भी इस चीज़ को नहीं बता सकते क्योंकि उन्होंने कभी आईबीएस झेला ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं आईबीएस क्या होता है, उन्होंने बस सिम्टम्स सुने हुए हैं तो उस हिसाब से मेडिसिन देते हैं, ठीक है। और साइकेट्रिस्ट डॉक्टर तुम्हें ठीक कर देता है क्योंकि वो मेंटल कंडीशन को जानता है, ठीक है। तो साइकेट्रिस्ट के पास तुमने जाना है तो बहुत ज़्यादा रोना है, बहुत नेगेटिव सिम्टम साइकेट्रिस्ट को बताने हैं कि ताकि वो तुम्हें अच्छे से अच्छी मेडिसिन दे, ठीक है। पेट के बारे में कम बताओ, अपने माइंड के बारे में, स्ट्रेस के बारे में, अपने जो सुसाइडल थॉट्स आते हैं, जितना भी तुम नेगेटिव हो गया वो सब जाके उन्हें बताओ साइकेट्रिस्ट को, ठीक है। और जो मैंने मेडिसिन बताई है वो जाके सामने रख दो स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। मैं तो यार जब डॉक्टर्स के पास जाता था ना, 2-2 3-3 पेज भर के लेके जाता था कि मुझे ये होता है, मैं सब कुछ बताऊंगा, ये बताऊंगा, मुझे ये होता है, ये होता है, सब सिम्टम लिख के ले जाता था। मैक्सिमम आईबीएस वाले यही करते हैं, वो सोचते हैं मैं ये भी बताऊंगा डॉक्टर को, ये भी बताऊंगा, और डॉक्टर के सामने जाके बैठो सब भूल जाते हैं कि मुझे क्या बोलना था, कैसे समझाऊं। वहाँ जुबान ही नहीं खुलती है क्योंकि इतना नर्वस होता है वो क्या कहते हैं आईबीएस वाला, इतना घबराया हुआ होता है, उसे समझ ही नहीं आता कि कैसे मैं अपने दिल की बातें समझाऊं, ठीक है। तो यूट्यूबर्स हो गए और जो अपना कोर्स बेच रहे हैं, 2 दिन में ठीक है, 1 दिन में ठीक कर देंगे, बिना दवा के ठीक कर देंगे, योगा प्राणायाम आसन से ठीक कर देंगे, ये हम जड़ी बूटियां बना के दे रहे हैं इससे ठीक कर देंगे, हम आयुर्वेदा और होम्योपैथी का मिक्सचर बना के दे रहे हैं इससे ठीक कर देंगे। भाई इन चक्करों में अगर पड़े रहे ना तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, बहुत पैसा वेस्ट हो जाएगा, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। दिमाग खाना है, तंग करना है, साइकेट्रिस्ट को तंग करो जाके, जितने मर्जी उनसे बातें करो वो सब सुनेंगे, ठीक है, और वहीं से तुम ठीक होगे। और मैं देख रहा हूँ यार पेशेंट्स को बहुत जल्दी असर कर रही है साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन, ठीक है। कुछ पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा जल्दी रिलीफ मिल रहा है, मेरे को तो बहुत टाइम लग रहा था यार रिलीफ मिलने में, क्योंकि मेरा तो आईबीएस था भी बहुत पुराना, ठीक है। अभी लोगों को काफ़ी जल्दी असर हो रहा है, हो सकता है उनका आईबीएस अभी नया नया है या उनका बॉडी टाइप अलग है, ठीक है। तो आप भी जाके मेडिसिन लो साइकेट्रिस्ट से और अपना ट्रीटमेंट शुरू करो, ठीक है। और जो भाई बहन ठीक हो रहे हैं प्लीज़ नीचे कमेंट किया करो, लोगों को मोटिवेट करो, बताओ कि तुम्हें आराम मिल रहा है कि नहीं, और जिन्हें आराम नहीं मिल रहा है उनको तो मैं देख ही रहा हूँ फिर, ठीक है, उन्हें तो मैं समझा ही रहा हूँ कि तुम्हें क्या करना है, और तुम्हें रियल में आईबीएस है तभी ठीक होंगे साइकेट्रिस्ट से, ठीक है। तो साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन प्लस कोलास्पा एक्स या नॉर्मेक्सिन, मतलब शुरू में कोलास्पा एक्स फिर कुछ मंथ्स बाद नॉर्मेक्सिन, प्लस जिन्हें साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन स्टार्ट करते ही कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, 2-3 मंथ के लिए लैक्सेटिव, और आपका आईबीएस खत्म, ठीक है। 1.5 साल के लिए साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन प्लस 1.5 साल के लिए कोलास्पा एक्स या नॉर्मेक्सिन, और शुरू के 2-3 मंथ में साथ में लैक्सेटिव कॉन्स्टिपेशन वालों को, और आपका आईबीएस जड़ से ख़त्म, ठीक है। ये बात मान लो, जो कोर्स कर रहे हैं उन्हें समझ आ गया है, वो औरों को भी गाइड करें। बहुत से लोगों की ये क्वेरी रहती है कि यार हमें तो पेट में दर्द नहीं है, मरोड़ भी नहीं है, दर्द कुछ नहीं है, तो क्या हम कोलास्पा एक्स लें? भाई चाहे सिर्फ सोने से पहले आधी गोली लो, लेकिन लो। अगर मुझ पे तुम्हें वो लग रहा है ना तो तुम उसके बारे में सर्च कर सकते हो गूगल पे। ये मेडिसिन यार ये कॉम्बिनेशन में बहुत ज़रूरी है, चाहे तुम आधी गोली सोने से पहले लो, ठीक है, तो वो लेनी है। और मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, साइकेट्रिस्ट के कोर्स में वेट इंक्रीज होएगा, सेक्स ड्राइव बिल्कुल शांत हो जाएगी, ऐसा लगेगा सेक्स ड्राइव काम नहीं कर रही है, नींद ज़्यादा आएगी, हार्मोनल चेंज हो सकते हैं, ठीक है, वेट लॉस हो सकता है, आवाज़ भारी भारी हो सकती है। सिर्फ 1-1.5 साल की बात है, उसके बाद तुम 10 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल होकर निकलोगे।
ठीक है, जब बिल्कुल ठीक हो जाओगे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा उसके बाद, तो इन चीज़ों से घबराना नहीं है। मैं ना तुम्हें अपनी लाइफ बताता हूँ कैसी हो गई थी, सोच के भी ऐसा लगता है, गूज़ बम्स आते हैं। शुरू शुरू में तो मैंने बताया नहीं जब तक मैं झेल रहा था। स्टूल इम्पेक्शन मतलब अंदर पॉटी इतनी बड़ी पत्थर की तरह फंस जाती थी एनल में नीचे। शुरू में तो मैंने झेला, जब मुझसे नहीं झेला गया, रोज का यही काम हो गया, रोज फंस रही है, फिंगर से निकाल रहा हूँ, ठीक है, हार्ड आ रही है, इतनी बड़ी पत्थर की तरह आके फंस रही है अंदर। यार एनल का होल इतना सा, देख जो जिन्हें आईबीएस नहीं होने तो ये मजाक लग रहा होगा क्या बातें कर रहा है, लेकिन ये बातें करनी बहुत ज़रूरी है। एनल का आगे से होल इतना सा, ठीक है, उसके पीछे स्टूल फंसा हुआ इतना बड़ा पत्थर की तरह, इतना बड़ा हार्ड। अब वो कैसे निकले, कैसे निकले? ना मुझे पाइल्स का पता था क्या होती है, फिशर्स का पता था। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ। कुछ दिन तो मैंने सहा, ठीक है, लैक्सेटिव डॉक्टर ने दिए, कितने लूँ, फिर जैसे लैक्सेटिव छोड़े तो और ज़्यादा बढ़ गया, शुरू शुरू में और हार्ड आनी शुरू हो गई। तो इतना सा होल, पीछे पॉटी फंसी है इतनी बड़ी, कैसे निकाल लूँ? शुरू में नहीं बताया, लेकिन फिर कुछ दिन बाद जब मेरे को बहुत नीचे प्रॉब्लम आनी शुरू हुई तो मैंने घर पे बता दिया कि मेरा ये हाल हो रहा है, मेरे को ये हो रहा है, ठीक है। तो वो कहते थे कायम चूरन ले ले, ये ले ले, वो ले ले। मैं क्या, कुछ नहीं हो रहा है और कब तक लूँ, मैं लेता ही थोड़ी रहूँगा। तो वॉशरूम से आके मैं रोता था, घर वालों के आगे रोता था, ठीक है। अब तुम सोचते होगे यार कि मैं कोई लड़की नहीं हूँ, लड़का हूँ, फिर भी रो रहा हूँ। भाई जिन्हें होता है वो समझ सकते हैं कि लड़के भी रो जाते हैं इस चीज़ में। तो मेरी मम्मी जब मैं सुबह वॉशरूम जाता था तो मेरी मम्मी वॉशरूम के बाहर खड़े हो जाते थे कि देखती हूँ इसको आज नॉर्मल है कि नहीं। वॉशरूम से आता था और रोना शुरू, मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि नीचे पॉटी इतनी बड़ी फंस गई अंदर, वो फिंगर से निकाल रहा हूँ और फिंगर से फिर अंदर इंजरी हो रही है जब वो हार्ड पॉटी आपके एनल की वॉल में लग के आ रही है, ठीक है। तो समझ रहे हो किस लेवल का आईबीएस था। तो वो किसी तरह उंगली से निकाल निकाल के आ रहा हूँ और मम्मी के आगे रोना शुरू, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, ठीक है। तो मम्मी मेरी वॉशरूम के बाहर ही खड़ी होती थी, बेटा आज कैसी आई तुझे? मैं क्या, मम्मी ऐसी आ रही है, और मैं रो रहा हूँ, ठीक है। और मैं कहता था मम्मी मैं मर जाऊँगा, नहीं मुझे नहीं जीना इस दुनिया में, ठीक है मम्मी अब नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो मम्मी उन्होंने बोला आप तुझे बड़े से बड़े डॉक्टर के पास ले जाएंगे, तू डर मत, ठीक है, तू सिर्फ फ्रूट्स खा, सलाद खा, जो तुझे चाहिए, दलिया चाहिए मैं बना के दूंगी, तू डर मत, है ना। मैं क्या मम्मी मैं सब खा ही नहीं रहा हूँ ये चीज़ें, मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया। दिन में 4 मिल्टन की मैंने 2 लीटर की वाटर बोतल ले ली, मैं तो दिन में 4-4 लीटर पानी पी रहा हूँ, फिर क्यों हो रहा है, ठीक है। तो एनल तुम्हारा ऐसे है, ये एनल का एरिया है तुम्हारा जहाँ से पॉटी बाहर आती है, ठीक है। इसके पीछे स्टूल फंसा है बड़ा, अब तुम पूरा जोर लगा रहे हो, पूरा जोर लगा रहे हो और किसी तरह फिंगर से निकाला तुमने, वो बाहर आया, उसने फाड़ दिया। अब ये एनल का होल और टाइट हो जाएगा सूजन की वजह से, और बंद हो जाएगा, ठीक है। और पाइल्स हो गई अंदर, मांस सूज गया, उस वजह से तो ये बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, फिर फिशर भी है अंदर, क्या क्या है। अब अगले दिन पॉटी आएगी तो वो एनल आपका पहले तो थोड़ा बहुत खुला था, वो और टाइट हो गया, फिर और जोर लगाओगे, फिर और ज़्यादा इंजरी होगी, फिर और फिंगर डालोगे, फिर एनल एरिया और टाइट हो जाएगा। हर टाइम नीचे सूजन, पाइल्स, फिशर, बैठने में तकलीफ, एनल एरिया बिल्कुल बंद, और उसके पीछे इतनी बड़ी पॉटी फंसी हुई है, रोज इतना बड़ा स्टूल इन्फेक्शन। जो इंसान रोज फिकल इन्फेक्शन, स्टूल इन्फेक्शन मतलब इम्पैक्टेड स्टूल आना, इतना बड़ा स्टूल आना हार्ड पत्थर की तरह, जो इंसान रोज इसे सह रहा है, ऊपर से पेट में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, ऊपर से कुछ खा नहीं पा रहा है, ऊपर से स्ट्रेस है, ठीक है, ऊपर से नीचे इतनी दर्द है, इससे बुरी लाइफ क्या होगी? कैंसर वाले की भी नहीं होगी, इससे बुरी लाइफ क्या होगी? इससे बुरी लाइफ नहीं होगी कोई। अभी भी सोचता हूँ ना तो बस, ठीक है। तो उस लाइफ से बाहर आया, पता नहीं कैसे बाहर आया, मैं तुम्हें बताया ही है। मैं ना मरने के सबसे इजी तरीके सोचता था कि कोई सबसे इजी तरीका मिल जाए जिसमें पेन ना हो और मैं मर जाऊं। यही सर्च करता रहता था कि मरने का क्या तरीका है। मैं छत के ऊपर चला जाता था कूदने के सोच के, लेक पे जाके बैठ जाता था, झील पे, ठीक है, कि अब मैं कूद जाता हूँ लेक पे, कोई नहीं देख रहा है मुझे। बस किसी तरह भगवान ने
बस फैमिली के बारे में सोच के किसी तरह भगवान ने रोक लिया बस ये स्टेप उठाने से, ठीक है। तो नहीं तो मैं आज यहाँ पे ना होता, ठीक है। तो इस सिचुएशन में बहुत से भाई बहन हैं, कोई कैसे ऐसे लोगों से पैसे ले सकता है यार, जो इतना ये सब झेल रहे हो, उनसे कोई कैसे उन्हें लूट सकता है, ठीक है। मैं तो खासकर मैं नहीं लूट सकता, ठीक है। तो ऐसी लाइफ थी, छोड़ो यार उस बारे में ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा। मैं तो सोच के भी फिर उसे डिप्रेशन में चला जाता हूँ, ठीक है। बहुत से भाई बहन इस टाइम ये चीज़ झेल रहे हैं, ठीक है। तो भाई पहले साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, नीचे एक ना ट्यूब आती है, इन ट्यूब से कुछ होता तो नहीं है फिशर पाइल्स में, ठीक है। ये तो सर्जरी से ही बिल्कुल साफ होती है, सर्जरी से डरना नहीं, छोटी सी लेजर से सर्जरी होती है। एक पाइल्स क्योर करके ग्रीन से कलर की आती है, उससे अच्छी ऑइंटमेंट मुझे आज तक नहीं मिली, उससे अच्छी ट्यूब मुझे आज तक नहीं मिली। पाइल्स क्योर करके ग्रीन से कलर की, उस पर एक ना पत्ता सा बना होता है, लीफ सा बना होता है। ये तुम्हें नेटमेड्स या ट्रूमेड्स इन पे बहुत सस्ती मिल जाएगी, ठीक है। एक नेटमेड्स ऐप आती है, एक ट्रूमेड्स आती है, वहाँ पे तुम्हें बहुत सस्ती मिल जाएगी। पाइल्स क्योर, ठीक है, ग्रीन कलर की ट्यूब होती है। उससे अच्छी ट्यूब कोई नहीं है पाइल्स और फिशर के लिए जो मुझे आज तक मिली है। इतना बिल्कुल ठंडा कर देती है वो, ठीक है। वो तुम देख लेना। तो टेम्परेरी उसे लगाते रहो। पहले साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, आईबीएस पे काम करो। जब तुम्हें 6 महीने 7 महीने हो जाए, थोड़ी नॉर्मल आने लग जाए, तो तब तक गर्म पानी में बैठते रहो, सुबह शाम सिकाई करते रहो। सिट्स बाथ पे है ना, सिट्स बाथ वाला प्लास्टिक का आता है, अमेजोन पे सर्च कर लेना, सिट्स बाथ लिखना, SITZ स्पेस BATH। बहुत से लोगों को तो पता होता है, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता रहा हूँ। सिट्स बाथ प्लास्टिक का आता है, वो तुम्हारी ना टॉयलेट की सीट के ऊपर ही फिट हो जाता है। उसमें गर्म पानी डालो, उसमें आराम से बैठो सुबह शाम, ठीक है। और वो ट्यूब लगाते रहो सोने से पहले या सुबह, दिन में 2 बार 3 बार। जब तुम्हें पॉटी नॉर्मल आने लग जाए, आईबीएस ठीक होने लग जाए, तब इनकी सर्जरीज करवा लो, ठीक है। छोटी सी सर्जरी होती है, डरने की जरूरत नहीं, पता भी नहीं लगता। हाँ, जब हो के घर पे आते हैं ना तो कुछ दिन तो पता लगता है। फिर वो गर्म पानी में बैठते रहो, वो एंटीबायोटिक भी देते हैं, पेन किलर्स भी देते हैं। तो सर्जरी करवा ली, डॉक्टर ने सर्जरी के बाद मेडिसिन दी। तो ये नहीं करना कि साइकेट्रिस्ट की अब छोड़ देनी है, कि अब तुम सर्जरी करवाइए वो वाली ले लेते हैं, तब तक साइकेट्रिस्ट की होल्ड पे डाल देते हैं। नहीं, दोनों लेनी है, ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। पहले आईबीएस पे काम करो, उसके बाद सर्जरी करवाओ अपनी, फिर डाइट बढ़ाओ ताकि तुम्हारा सर्जरी वाला पार्ट जल्दी हील हो जाए। और उसके बाद सर्जरी के बाद मतलब विटामिन B12 की गोलियां लेनी शुरू कर दो, दिन में 1 गोली, ठीक है। क्योंकि तब तुम्हें सब कुछ अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा 6-7 महीने बाद, ठीक है। और सर्जरी करवाने के बाद मैं बता दूं, जितने पाइल्स फिशर वाले हैं, सर्जरी करवाने के बाद डाइट बहुत अच्छी रखो ताकि वो जल्दी से जल्दी भरे। प्रोटीन चाहिए होता है स्किन को जनरेट होने के लिए, स्किन को भरने के लिए प्रोटीन चाहिए होता है। सर्जरी के बाद बहुत अच्छी डाइट रखो, आईबीएस की मेडिसिन खाओ, बिल्कुल बाहर आ जाओगे। मैं तो मतलब डिप्रेशन के उस लेवल पे था, आईबीएस के उस लेवल पे था, नरक के उस लेवल पे था जहाँ 99% चांसेस मेरे खत्म थे बाहर आने के, इसमें से सिर्फ 1% चांस बचा था, ठीक है। बस वो 1% चांस किसी तरह उसी ने जिंदा रखा, और आज मैं तुम सबके सामने बिल्कुल ठीक हूँ। 2.5 साल से सब कुछ खा रहा हूँ। आईबीएस ठीक होने के बाद मैं तुम्हें बताऊं, मैंने इतना खाया जैसे यार एक कोई ऐसे नहीं होता, होमलेस पर्सन होता है, जिसने भिखारी होता है, जिसने कभी कुछ खाया नहीं होता। भाई इतना खाया ना मैंने, मेरा वो ब्लड का जो लेवल होता है कहाँ पहुंच गया था, शुगर लेवल भी हिल गया था। मतलब मैं इतना मोटा हो गया, इतना खा लिया, इतना खाना शुरू कर दिया था ना मैंने, मैं क्या सब खाऊंगा जो मैंने, मतलब तरस गया था खाने के लिए, इतना खाया मैंने आईबीएस से ठीक होके, ठीक है। तो तुम भी बस अब ठीक हो जाओ इससे। तुम, अगर मैं ठीक हो सकता हूँ तो तुम भी ठीक हो सकते हो, ठीक है। जिन लोगों को पाइल्स है, फिशर है, फिस्टूला है, ठीक है, उन लोगों तक किसी तरह अगर ये वीडियो पहुंच जाए, और उन्हें अगर पहुंच रही है, तो सबसे पहले उन लोगों को मैं ये कहूँगा कि उन्हें पाइल्स है, फिशर है, फिस्टूला है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि उन्हें आईबीएस है तो ये कॉन्स्टिपेशन की वजह से ना सब कुछ, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये आईबीएस है, ठीक है। तो उन लोगों को मैं ये बता दूं कि भाई आपकी सर्जरीज करवाने से कुछ नहीं होगा, जब तक हार्ड स्टूल आना बंद नहीं होगा, जब तक आपका आईबीएस ठीक नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले आईबीएस ठीक करो, उसके बाद सर्जरीज करवाओ, तब फ़ायदा है, ठीक है। और सर्जरी, आईबीएस में सर्जरी करवाओगे तो वो जल्दी भरेगी भी नहीं, क्योंकि आईबीएस में तुम्हारा खाना ही नहीं तुम्हें लग रहा है,
खाना बॉडी में लगेगा तभी स्किन बनेगी, तभी वो जल्दी से तुम्हारी सर्जरी हील होएगी जो भी है, ठीक है। तो सबसे पहले आईबीएस पे काम करो। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, वर्ल्ड में जितने भी लोगों को मैक्सिमम पाइल्स, फिशर या फिस्टूला हो रहे हैं ना, 50-60 लगा लो, तो 40% हैं उन्हें एक नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो रखा है, लेकिन जो 60% लोग हैं ना पाइल्स, फिशर, फिस्टूला वाले, उन्हें पता ही नहीं होता वो उन्हें आईबीएस भी है, ठीक है। तो वो सर्जरी करवा लेते हैं लेकिन उनका हार्ड पॉटी आनी नहीं बंद हो रही है क्योंकि उन्हें आईबीएस है। और कुछ लोग पूछते हैं कि मुझे क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है तो मुझे सिर्फ हार्ड ही आती है, डॉक्टर कहते हैं क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है। तो भाई मैं यही कहूँगा कि डॉक्टर को जब नहीं समझ आता कि इन्हें ये कॉन्स्टिपेशन किस वजह से है तो उन्हें वो पुरानी कब्ज कह देते हैं या क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन कह देते हैं, वो आईबीएस से ही होती है ये चीज़ें। तो आईबीएस पे काम करो। वो लोग भी साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो उनका भी सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। और जैसे मैं एनल की बात कर रहा था मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि हमें हार्ड स्टूल आता है, नीचे एनल इतना सा है, पीछे इतना बड़ा हार्ड स्टूल फंसा होता है, फिर वो बहुत जोर लगा के हम निकालते हैं, ठीक है। तो नीचे सूज जाता है, फट जाता है, नीचे इंजरी हो जाती है, हम फिंगर से निकालते हैं। तो उससे क्या होता है? स्ट्रेस। तुम कहीं पे बैठे हो चेयर पे, नीचे दुख रहा है, नीचे सूजन आ रखी है, नीचे इंजरी हो रखी है, क्या है वो? उससे क्या होता है? स्ट्रेस। नर्वस सिस्टम पहले तो आईबीएस है ही और हाइपर, फिर उस और हाइपर होने से क्या होता है? अगले दिन वो पॉटी और हार्ड आती है, और स्ट्रेस बढ़ने से, और हाइपर होने से फिर क्या होता है? और इंजरी और तकलीफ। उससे क्या होता है? और स्ट्रेस, फिर आईबीएस और बिगड़ता है, फिर अगले दिन क्या होता है? और हार्ड आती है, फिर और हार्ड आएगी, फिर क्या होगा? और स्ट्रेस। ये चक्कर चलता रहेगा, स्ट्रेस बढ़ता रहेगा, चक्कर चलता रहेगा, स्ट्रेस बढ़ता रहेगा, तुम सुसाइड तक का सोचने लग जाओगे। पेट में अभी दर्द नहीं है तो वो भी शुरू हो जाएगा होना, सेंसिटिव और ज़्यादा हो जाएगा, खाना खाते पेट में दर्द शुरू हो जाएगा होना, पानी पीते पेट में दर्द हो जाएगा। फिर धीरे धीरे वो चीज़ें जो अभी आईबीएस में, जो जिन्हें अभी नया आईबीएस है, उन्हें वो चीज़ें भी होनी शुरू हो जाएंगी जो पुरानी आईबीएस वालों को होती है। यहाँ पे दर्द, धक धक वाली सेंसेशन, ब्लोटिंग, बाल झड़ना, कमर दर्द, हाथ पैरों में जलन, झंझनाहट, विटामिन की कमी की वजह से धीरे धीरे इतना सिस्टम बिगड़ जाता है, इतना सिस्टम बिगड़ जाता है, फिर वो आईबीएस एक्सट्रीम हो जाता है, पुराना हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल सा इसका इलाज है साइकेट्रिस्ट। तो साइकेट्रिस्ट के पास जाओ। मैं तो हर वीडियो में देखो यही बोलता हूँ, साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, क्योंकि कोई इंसान हर वीडियो नहीं देख रहा मेरी, कोई रैंडमली कोई मेरी वीडियो देख रहा है तो उसमें मैं एक बोल देता हूँ साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, ठीक है, ताकि उसे हर वीडियो में पता लग जाए कि ये किस बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो साइकेट्रिस्ट के पास जाओ। मैं तुम्हें वही कह रहा हूँ यार, जो लाइफ मैंने देखी है ना, देखी होगी, बहुत से आईपीएस वालों ने देखी होंगी, पर इतनी बुरी लाइफ यार, ठीक है। अगर उससे मैं बाहर निकल गया जहाँ सिर्फ 1% होप थी, तो तुम नहीं बाहर आओगे क्या? मुझे लगता था कि मेरा आईबीएस कभी ठीक, मेरी ये प्रॉब्लम कभी ठीक ही नहीं हो सकती है, इम्पॉसिबल है भाई, इम्पॉसिबल। लेकिन जब उस लेडी से ये कॉम्बिनेशन मिला तो इसने इतना अच्छा काम किया, मेरे को काफ़ी लेट आराम आना शुरू हुआ। 6-7 महीने बाद जो स्टूल आगे से हार्ड आता है ना, वो तो कुछ महीनों में ठीक होना शुरू हो गया था। फिर 6-7 महीनों बाद आराम आना शुरू हुआ, बहुत अच्छा। और फिर जब 6-7 महीने बाद आराम आता है ना, तो आराम बहुत जल्दी जल्दी आना शुरू होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि शुरू में ऐसा लगता है कि आराम नहीं आ रहा है, लेकिन जब आराम आना शुरू होता है तो धीरे धीरे 10%, 10 से सीधा 25%, 25 से सीधा 70%, एकदम से बहुत जल्दी जल्दी ठीक होना शुरू होता है जब आना शुरू होता है, और वेट भी बहुत जल्दी बढ़ना शुरू होता है, ठीक है। तो सभी वीडियोस देखो, आईबीएस को पूरा समझो, आगे से आगे शेयर करो। तुम्हें सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब का फ़ायदा ये है कि जो भी वीडियो डालूंगा वो दिखती रहेगी, कि तुम्हें नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो, जो करना है करो, पर इसे, इन चीज़ों को वायरल करो ताकि पेशेंट्स तक पहुँचे और वो ठीक हों। जो ठीक हो रहे हैं वो नीचे कमेंट्स करके औरों को मोटिवेट करो। जो नहीं ठीक हो रहे हैं, जिन्हें नहीं आ रहा आराम, तो वो पहले चेक करो कि आपको आईबीएस है कि कुछ और है, और तब भी कुछ डाउट्स आ रहे हैं वो मैं क्लियर कर ही रहा हूँ साथ के साथ, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।